तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द इक्वेशन दैट प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन दैट प्रेडिक्ट्स एनर्जी एंड मास। मतलब ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आइंस्टाइन ने जो अपनी मास एनर्जी इक्वेशन को ध्यान किया था वो क्या है पढ़िए। तो बच्चों द इक्वेशन प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन इज मास एनर्जी इक्वेशन इज E is equal to mc स्क्वायर। इसको हम ये कहते हैं बच्चों, इसको हम मास एनर्जी इक्वेशन कहते हैं और इससे जाहिर करते हैं E is equal to mc स्क्वायर के साथ। बच्चों E क्या होता है? E है एनर्जी, m क्या है बच्चों? m है मास और c क्या है बच्चों? c है स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों ये हमारे पास है मास एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी। और बच्चों इसको प्रपोज कब किया गया था? 1905 में, ठीक है जी। प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है पड़ा, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कार्बन डेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन इट्स रेडियोएक्टिव डिके। जो कार्बन डेटिंग होती है वो बेस करती है, बुनियाद रखती है रेडियोएक्टिव डिके पर, ठीक है जी। ऑफ द कार्बन 14 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी, कंस्टेंटली अब्जॉर्व कार्बन 14। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पड़ी, जैसे कि हम हैं, जानवर हैं पड़े, तो क्या कर रहे हैं बच्चों? तो वो कार्बन 14 को अब्जॉर्व कर रहे हैं वाइल दे आर अलाइव, जब तक वो जिंदा है। contains maintaining a steady balance with carbon 12. However, when an organism die, बच्चों जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है it stop absorbing, तो क्या करता है वो absorbing कार्बन बंद कर देता है and the carbon 14 start to decay at a fixed rate। और जो कार्बन 14 होती है बच्चों वो क्या करती है, वो डिके होना बंद हो जाती है विद अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5730 ईयर्स। बाय मेजरिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 इन अ सैंपल एंड कंपेयरिंग इट टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अगर हमने मालूम करनी है हाफ लाइफ को तो हम क्या करेंगे, जो बची हुई रिमेनिंग कार्बन 14 होगी उसका हम एक सैंपल लेंगे, उसको ओरिजिनल अमाउंट जो थी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसने कितने साल ज़िंदगी गुजारी थी। अब इसकी एप्लीकेशन बच्चों कहाँ कहाँ पे होती हैं? कार्बन डेटिंग इज एन एसेंशियल टूल इन आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, हेल्पिंग रिसर्चर्स डिटरमाइन द एज ऑफ आर्टिफिशियल फॉसिल्स। आर्टिफैक्ट्स को उनकी ज़िंदगी को मालूम करने के लिए, फॉसिल्स को और एंशिएंट रिमेन्स गिविंग इम्पोर्टेंस इंसाइट इनटू ह्यूमन्स हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल चेंज। मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल जो जानवर मर चुके थे काफ़ी 100 साल पुराने, अगर उनके फॉसिल्स बकियात मिलते हैं तो उनको कार्बन डेटिंग के साथ मुआवजा करने से उनकी हाफ लाइफ जो है वो मालूम की जा सकती है।